बीवी बनने का प्रेशर किस तरह से एक औरत का सुकून बर्बाद कर सकता है, ये वो रियलिटी है जिस पे कोई भी बात नहीं करता है। क्या आप भी वो परफेक्ट बीवी बनने की कोशिश कर रही हैं जो हर वक्त मुस्कुराती रहे, घर भी संभाले, शोहर को भी खुश रखे और कभी कंप्लेन ना करे? कभी मैं भी ऐसी बीवी ही थी और आज मैं आपको ना बताने वाली हूँ कि कैसे परफेक्ट बीवी बनने का प्रेशर जो है ना वो आपका मेंटल पीस लेके जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। शादी के बाद ना हम सब खवातीन को यही लगता है हमारी वैल्यू तभी होगी जब हम सबको खुश रख पाएंगे। सुबह चाहे हम जल्दी उठ के खुश कर सकें, घर हमारा स्पॉटलेस हो या खाना परफेक्ट बनाना हो और शोहर के मूड के मुताबिक अपना मूड एडजस्ट करना हो, ये सब चीज़ें ना हम अपने ऊपर लाजिम समझ लेती हैं। तो हर रोज़ आप अपने आप को प्रूफ भी कर रही होती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, बहू हूँ। अगर आप काम करके थकती हैं या वैसे लाइफ में आप थकी होती हैं तो क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है कि तुम ठीक हो, थकी हो, रेस्ट कर लो? नहीं ना। अगर खुद माइंड में आ भी जाए तो हम खवातीन यही सोचती हैं कि अगर मैं रेस्ट कर लूँगी या मैं रुक जाऊँगी तो मेरा पूरा घर स्टॉप हो जाएगा। और वही ये चीज़ होती है कि हम पे एक प्रेशर होता है कि हमने परफेक्ट बीवी बनना है क्योंकि हमने अच्छी बीवी कहलाना है। तो इस चीज़ से हमें किस तरह से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मेंटल पीस को इस हद तक डैमेज करती हैं कि इसका खुमियाजा ना फिर हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है लाइफ की उस स्टेज में जहाँ इंसान के पास ना पछतावे के अलावा और कोई चीज़ नहीं बचती है। और इंसान उस टाइम पे उस स्टेज में जाके ये सोचता है कि काश मैं सही टाइम पे सही डिसीजन लिए होते, मैंने अपने लिए अपनी मेंटल हेल्थ को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी होती, अपनी इनर हेल्थ को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी होती, तो आज शायद मुझे इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। और ऐसी बहुत सी ख़वातीन की कहानियाँ हम सब के इर्द गिर्द होंगी जो कि उस टाइम पे बर्दाश्त कर के अपने अंदर पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को उन्होंने जन्म दिया और वो खामोश बीमारियां थी जो कि साइलेंट किलर की तरह निकल के सामने आई हैं। हम सबकी लाइफ में सराउंडिंग में ऐसी खवातीन हमें मिल जाती हैं। मेचोरिटी जब आती है ना इंसान में तो वो अपने साथ वो एक लहर की तरह आती है। मैं ये समझती हूँ कि जो आपको बहुत कुछ अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा दे के जाती है और जितना आपके अंदर क्लटर होता है ना, इनर क्लटर आपका, वो सारा अपने साथ बहा के ले जाती है। अब डिसीजन ये हमने उस टाइम पे करना होता है कि क्या वो जो मेचोरिटी है हम उसको ठीक तरह से यूज़ कर रहे हैं या हम वही बकरी भैंस बन के ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि सोने पे सुहागा सोशल मीडिया ने भी ना आग में घी डालने का काम किया है। हर तरफ परफेक्ट बीवियाँ नज़र आ रही होती हैं, एस्थेटिक लाइफ नज़र आ रही होती है, क्लीन होम्स नज़र आ रहे होते हैं और हम सब अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं या खुद से डिसअपॉइंटेड हुए जा रहे होते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे जो उनकी स्ट्रगल होती है ना वो कोई भी नहीं देख रहा होता है, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही होती हैं। हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे होते हैं जो हमारी आंखों से हमें नज़र आ रही होती है। किसी की लाइफ को हम 10-15 मिनट की वीडियो से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे उसकी बहुत सी स्ट्रगल होती हैं। तो कंटेंट क्रिएशन ने जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और बिलखसूस जो इस चीज़ का टारगेट जो हुई है ना वो लोअर मिडिल क्लास ख़वातीन या मिडिल क्लास ख़वातीन जो है ना उनको बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया सोशल मीडिया ने ना। तो ये चीज़ होती है कि हम अपनी लाइफ में ना परफेक्शन को ढूंढने की बजाय कि हम परफेक्ट बीवी बने। अगर आप कभी थक गई हैं और आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप थक गई हो, आप रेस्ट कर लो, तो हाँ आप खुद ये ऑप्शन चूज़ करो अपने लिए। अपने मेंटल पीस को सबसे पहले रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मेंटल पीस रखो। अगर थक जाती हो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अगर घर थोड़ा सा फैला हुआ है तो फैला रहने दो। पहले मेरे साथ भी होता था कि घर हर टाइम नीट एंड क्लीन हो, मैं हर टाइम बस काम में लगी रहूँ, गधों की तरह बस काम करते रहो, घर साफ़ सुथरा हो। लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक साफ़ सुथरा घर होना चाहिए, लेकिन इस तरह का घर जो है ना नहीं कि बस हर टाइम जो है आप ये कहो कि मेरा घर चमकता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे जानदार रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं वहाँ पे, तो गंद तो डलेगा, गंद भी डलेगा, सिमट भी जाएगा, हर एक चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही है, वो रेस्ट मांग रही है, तो आप उसको रेस्ट दो अपनी बॉडी को। अब मेरा माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो गया है, वरना पहले मेरा यही होता था, ज़रा सी चादर इकट्ठी हुई है, चादर ठीक कर लो। एक ना ओसीडी वाला जो प्रॉब्लम होता है ना खवातीन में, वो होता था। हाँ, अब भी अल्लाह का शुक्र है, मैं सफाई सुथराई के मामले में मैं अब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रख रही होती हूँ, लेकिन अब मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेती हूँ। अगर बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं तो कोई नहीं, 1-2 घंटे बाद भी धुल जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। तो अपने आप की जो प्रायोरिटी है, अपनी मेंटल पीस है ना, इसको मत डिस्ट्रॉय करें। अगर आपको ये मैच्योरिटी आप में आ गई है या आपको थोड़ी सी समझ बूझ आ गई है इस मामलात अपनी हेल्थ के मामलात पे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना
एनालाइज़ करो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि नहीं, मेरी सेहत सबसे पहले है। अपनी डाइट इस तरह की रखो, छोटे-छोटे से टोटके घर में किचन की चीज़ों से ही करके ना, आप यकीन करें, हम एक परफेक्ट लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, हमें सबके लिए अच्छी लाइफ चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हम खुद के लिए नहीं सोचती हैं। खुद के मामले में हम सेल्फिश हो जाती हैं, लेकिन ये सेल्फिश होना आपकी अपनी हेल्थ को किस हद तक डैमेज कर रहा है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें नहीं होता है। हमारी बॉडी आफ्टर 30 बहुत से ऐसे साइन देना स्टार्ट कर देती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या और ख़वातीन की और बहुत से प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कि निकल के आ जाते हैं और समझ नहीं आती है कि ये प्रॉब्लम्स तो कभी हुई नहीं थी हमें। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आई नो वेरी वेल कि अभी भी बहुत से ऐसे मर्द और बहुत से ऐसे ससुराल वाले हैं, ऐसी औरतें ऐसे फैमिलीज़ में गुज़ारा कर रही हैं जहाँ पे ये कहना कि भाई डॉक्टर के पास जाना इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो हम तो कभी नहीं गए, हमारा तो ऐसे नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि थोड़ा-सा भी कोई देखें आप अपनी बॉडी में कोई चेंजिंग हो रही है, थोड़ा-सा भी कोई आपको फ़ील हो तो फ़ौरन जाएँ डॉक्टर के पास और अपना टेस्ट करवाएँ। जो डॉक्टर कहता है उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, बजाय इसके कि कोई बड़ी बीमारी खुदा ना ख़ास्ता या कोई बड़ा इशू हो। छोटी-छोटी चीज़ों को ही कवर करना सीखें, ताकि आपकी रिकवरी जो है ना वो जल्द हो सके। आफ्टर 30 मैं ये समझती हूँ कि हर औरत को थोड़ी-सी जो अपनी आँखें हैं ना, चौकन्नापन जो होता है वो आ जाना चाहिए, और अपने आप अपनी सेहत के मामले में जो है ना वो थोड़ा-सा ज़रा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और हरगिज़ किसी भी मामले में अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी मेंटल हेल्थ है या फिज़िकल हेल्थ है, इसके मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ जो हम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती हैं, हम लोग इमोशंस को अपने अंदर बहुत ज़्यादा भर के रखते हैं कि हर एक चीज़ को लेके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बहुत सी ख़वातीन जो डिस्क्राइब नहीं कर पाती हैं किसी से भी। प्लीज़, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनको अंदर ही अंदर जो है ना वो कुड़े नहीं उन सब चीज़ों से, उनका सल्यूशन निकालें, ना कि आप अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं। देखें, हेल्दी जो रिलेशनशिप होते हैं ना, मैं ये समझती हूँ वो परफेक्शन डिज़र्व नहीं करते हैं, और बिलखसूस अगर उसकी कीमत आपका सुकून हो, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप फेक परफेक्शन से नहीं बनता है, रियल इमोशन से बनता है। मैं खुद 30 प्लस हूँ, और मैंने जो डिसीजन अपने लिए लिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ पे मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा होता है। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने की, किसी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की टेंशनों को अपने सर पे सवार करें। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी भी किस्म का कोई भी बर्डन लेने की। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की गुड बुक में आने की। ज़रूरत ही नहीं है आपको कि लोग आपको अच्छा बोलें। जो आपको अच्छा बोलेंगे उनके लिए आपको अच्छा बनना नहीं पड़ेगा, आप उनके लिए अच्छे ही होंगे। सबसे बढ़ के जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अपनी हेल्थ। अपनी हेल्थ का खुद ख़्याल रखें। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप अपना ख़्याल रखो, अपनी सेहत का ख़्याल रखो, नहीं, आपको ये सब चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। इवन दोज़ आपके हस्बैंड भी आपको ये चीज़ नहीं बोलेंगे, वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे हर चीज़। आप जो चीज़ कहेंगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो इतना भी कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है ये भी इनफ है। आगे अपना ख़्याल रखना, अपनी फैमिली का ख़्याल रखना, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ना कि आप परफेक्ट बीवी बने कि बस हर टाइम जो काम कर रही है, जो किचन को देख रही है, 10-10 खाने बना रही है, नहीं। अपनी लाइफ को सिंपल रखें। जितना सिंपल होगी ना लाइफ, उतना ही सुकून होगा लाइफ में। तो मैंने अपनी लाइफ से यही चीज़ें सीखी हैं। मत अपनी लाइफ को कंपेयर करें किसी की लाइफ से। मत अपने हस्बैंड को कंपेयर करें किसी अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को देख के, या रिलेटिव में किसी को भी देख के, नहीं। तो जब हम अपनी लाइफ से कंपेयर करना लोगों को ख़त्म कर देते हैं ना, तो 90% प्रॉब्लम तो तभी हल हो जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये हमारे अपने दिमाग की सोचें होती हैं जिन्होंने हमें पागल करके रखा होता है हमारी ज़िंदगी में। तो जितनी हम आसानी अपने लिए कर सकते हैं ना, वो हम खुद ही करेंगे, एंड कोई हमारे लिए आसानी नहीं करेगा। इस चीज़ को रियलाइज़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कई लोगों की तो सारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनकी ये टेंशन जो होती है ना, वो ये होती है कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फ़लाँ मेरे बारे में क्या कह रहा है। सीरियसली मुझे इस चीज़ का रत्ती भर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ़ जो है ना, वो जिन लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही है ना, मैं उँगलियों पे उन लोगों को गिन सकती हूँ। तो ऐसे अपनी लाइफ़ को गुज़ारें कि आप किसी का बर्डन अपने ऊपर नहीं लें। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो 80% तो आपका जो मेंटल पीस है ना, वो इसी चीज़ से जुड़ा होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, लोग कौन है? लोग
आपके घर में ना राशन देते हैं, ना लोग आपका खाना पीना पूरा करते हैं, नहीं। आपको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की। तो अपने आप को जो है ना इस तरह से, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ़ को इस तरह से डिज़ाइन हर औरत को करना चाहिए कि उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं। तो लास्ट में मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम रोबोट नहीं हैं, हम भी इंसान हैं और हमारी जो वैल्यू है ना वो इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि हम कितना अच्छा खाना बनाती हैं या घर कितना क्लीन रखती हैं। हमारी वैल्यू ना इस बात से है कि हम दिल की कितनी सच्ची हों और हम खुद के साथ कितनी लॉयल हैं। अपने आप को इग्नोर करके ना हम किसी को खुश नहीं रख सकती हैं। मैं तो ये लुब्बे लुबाब जो है ना कंक्लूजन वो यही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी एक बीवी हूँ, घर भी संभालती हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को नहीं भूलती हूँ और आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि परफेक्ट बनने का प्रेशर छोड़ दें, क्योंकि जब आप खुद खुश होती हैं ना तभी आप अपने घर को भी खुश रख सकती हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।